भीलवाड़ा में जैन समाज की वर्षों की प्रतीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई, जब प्रख्यात राष्ट्र संत पुलकसागर जी महाराज का चातुर्मास के लिए ऐतिहासिक मंगल प्रवेश हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट शास्त्रीनगर के तत्वावधान में आयोजित भव्य शोभायात्रा रामधाम चौराहे से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सूर्यमहल पहुंची। गुरुदेव के साथ 6 संत और 3 क्षुलिकाओं ने भी प्रवेश किया। मार्ग में ड्रोन से पुष्पवर्षा, नासिक के ढोल, महाकाल ताशा बैंड और पुष्कर के नगाड़ों से श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। महिला मंडलों ने धर्म एवं राष्ट्रभक्ति पर आधारित आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की। नेताजी सुभाष मार्केट में 108 थालियों से पाद प्रक्षालन किया गया। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन सुबह सूर्यमहल में प्रवचन होंगे। वहीं 1 अगस्त को गुरु गुणानुवाद, 2 अगस्त को मंगल कलश स्थापना और 15 से 30 अगस्त तक चित्रकूट धाम में ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन होगा। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा थाना क्षेत्र के हुरडा स्थित महात्मा गांधी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार देर रात स्कूल के प्रिंसिपल कक्ष की छत की पट्टियां अचानक भरभराकर गिर गईं। गनीमत रही कि हादसे के समय स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। यदि ये घटना दिन के समय होती, जब बच्चे और स्टाफ कक्ष के आसपास रहते हैं, तो बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रिंसिपल रीमा मीणा ने बताया कि पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी के कारण वह पिछले 5 दिनों से अवकाश पर है। शनिवार सुबह स्कूल स्टाफ पहुंचा तो प्रिंसिपल कक्ष की छत गिरी हुई मिली। हादसे में कमरे में रखा स्कूल का आवश्यक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छत की पट्टियां काफी पुरानी थीं और पहले कराई गई फॉल सीलिंग के कारण उनकी जर्जर स्थिति का पता नहीं चल सका। घटना की सूचना शिक्षा विभाग को दे दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 351.220 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त किया कैरेंस कार भी जब्त कर ली, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वृत्ताधिकारी रेवदमल मौर्य ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन में विशेष अभियान के तहत नेशनल हाईवे 148D पर भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास नाकाबंदी की गई थी। संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला। पीछा करने पर वह कार छोड़कर फरार हो गया। तलाशी में कार से 351.220 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी मिली। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद डोडा पोस्ट और कार की कुल अनुमानित कीमत 70.68 लाख रुपए आकी गई है। नाकाबंदी इंचार्ज साहब जहाजपुर रोड जाब्ता कर रहा था। 12 बजे नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी छतर की तरफ से आई तो वो वापस नाकाबंदी के घुमाए तो उसका पीछा किया इन लोगों ने और पीछा करते हुए भगवाने पर तो गाड़ी छोड़कर के अंधेरा का फायदा हुआ भाग गई। गाड़ी में चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर डोडा पूरा चिप्स के 30 कट्टे मिले हैं, जो 351 किलोग्राम डोडा पोस्ट मिला है और गाड़ी को जब्त की गई है। गाड़ी में 2 नंबर प्लेट भी मिली है और मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाते भाग गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले से भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करते ही कारोई कस्बे के पास सांवरिया सेठ जाने वाला मुख्य मार्ग बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। सड़क से डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और सिर्फ पीली मिट्टी बची है, जो बारिश के बाद दलदल में बदल गई है। जगह जगह गहरे गड्ढों में पानी भरने से वाहन फंस रहे हैं और दोपहिया चालकों के लिए सफर जोखिम भरा हो गया है। यह मार्ग भीलवाड़ा, कारोई, गुरला, पूर, पहुना, राशमी, गिलुंड और मातृकुंडिया सहित कई क्षेत्रों को जोड़ता है तथा सांवरिया सेठ जाने वाले हजारों श्रद्धालु भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क का स्थायी निर्माण नहीं हुआ और चुनाव के समय केवल मिट्टी डालकर औपचारिकता निभाई गई। खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस, स्कूल बसें, रोडवेज और मालवाहक वाहन भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में कारगिल विजय दिवस पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेंद्र सिन्हा गहलोत ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। NSS एवं घोष बैंड प्रभारी सत्येंद्र माली के नेतृत्व में घोष बैंड की धुन पर अतिथियों और विद्यार्थियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय कवि योगेंद्र शर्मा ने वीर रस की कविताओं से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।
उनके आग्रह पर प्रधानाचार्य ने उपस्थिति के समय यह सर के स्थान पर जय हिंद बोलने का सुझाव दिया, जिसे शिक्षकों ने स्वीकार किया। प्राध्यापक सुरेंद्र सिंह चौहान ने परमवीर चक्र विजेताओं के शौर्य की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सांवरा लाल कुमावत और भागचंद जैन ने किया, जबकि आभार राजेश शर्मा ने व्यक्त किया। भीलवाड़ा में रायपुर निवासी मोनिका गावरी की तलाश को लेकर परिजनों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। 17 जुलाई से लापता मोनिका का 6-7 दिन बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। परिजन और पुलिस लगातार महिला की तलाश में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार मोनिका को अंतिम बार 100 फीट रोड पर देखा गया था, जिसके बाद वह किसी भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दी। महिला का 1.5 साल का मासूम बच्चा और परिवार उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन चंछा रायपुर के अध्यक्ष ज्ञानचंद खटीक ने प्रशासन से महिला को सकुशल खोजने की मांग की है और आमजन से अपील की है कि कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस या परिजनों को सूचित करें। प्रशासन से कर रहे हैं कि हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी संभाल कर हमको सुपुर्द किया जाए। लास्ट बार कहाँ देखा था? लास्ट बार हम 100 फीट रोड पे देखा था, उसके बाद कहीं सीसीटीवी फुटेज पे कहीं नजर नहीं आ रही है। और आपको भी और मैं मीडिया कर्मियों के इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी हमारी बेटी मोनिका गावरी दिखे आप पुलिस को सूचना दीजिए और हमारा नंबर है तो हमको आप तुरंत मैसेज कीजिए, हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। भीलवाड़ा में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे और गृह मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की। साथ ही 20 जुलाई को छात्र छात्राओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई। संगठन ने पेपर लीक से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। प्रदेश महासचिव सुरेश मेघवंशी ने कहा कि युवाओं के अधिकारों और न्याय की ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जो 20 तारीख को छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों पे जो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स पे जो लाठीचार्ज हुआ है, उनको रेस्क्यू करके और चिन्हित करके ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए एवं छात्रों पर जो झूठे मुकदमे लादे गए हैं उनको वापस लिया जाए और जितने भी छात्र सुसाइड करके जो सुसाइड किया है जिन्होंने, सभी छात्रों की मुआवजे की मांग रखी है। बिजनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में प्राज्ञ महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में राव विजय सिन्हा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक वीरेंद्र सिन्हा कानावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा, जिला संयोजक तिलक मेवाड़ा, वीरेंद्र सिन्हा शक्तावत और सजल मेवाड़ा सहित कई अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बिजनगर की बसावट में राव विजय सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके नाम पर प्रतिभाओं का सम्मान करना प्रेरणादायी पहल है। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। समारोह में अनिकेत सांड, रजत जैन, चैना, अक्षत जैन, देवेंद्र कुमार, अमन, संदीप, मनीष धनराज, दिलखुश, मनोज सहित परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।